ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, अपने दिमाग के साथ होती है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन हमारा रिएक्शन ही तय करता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस झेलेंगे। जब एक ट्रेडर अपने इमोशंस, डर, लालच, गुस्सा पर कंट्रोल पा लेता है, तो वो मार्केट के फ्लो को अपने फेवर में यूज कर सकता है। मैं आपके साथ एक ऐसे ट्रेडर का अनुभव शेयर करूंगा जिन्होंने सीखा कि जब तक आप अपने अंदर के फियर और ग्रीड को समझकर उन्हें डिसिप्लिन में नहीं लाते, तब तक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। इस वीडियो के शुरुआत में हम देखेंगे कि कैसे अपना माइंडसेट मार्केट के अगेंस्ट नहीं, बल्कि मार्केट के साथ अलाइन करना होता है, और यही आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स बदलने की असली चाबी है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में मेरे साल दर साल के सफर ने मुझे एक चीज बहुत गहराई से समझा दी। मार्केट हमेशा अपनी मर्जी से चलेगा, चाहे आपकी एनालिसिस कितनी ही परफेक्ट क्यों ना हो। मैं भी एक वक्त पर सोचता था कि अगर मैं सही इंडिकेटर, सही एंट्री पॉइंट और परफेक्ट एग्जिट का फॉर्मूला ढूंढ लूं, तो मैं हर बार जीत सकता हूं। लेकिन मार्केट ने मुझे बार बार एक ही सबक दिया। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, मेरे इमोशंस में थी। शुरू के दिनों में जब भी मैं ट्रेड लेता, अगर मार्केट मेरे खिलाफ चल जाता तो डर मेरे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता। मैं या तो जल्दी एग्जिट कर लेता या लॉस से बचने के लिए बिना प्लान के पोजीशन बढ़ा देता। और जब मार्केट मेरे फेवर में जाता तो लालच मुझे कंट्रोल करता। मैं सोचता थोड़ा और रुक जाता हूं, प्रॉफिट डबल हो जाएगा, और फिर वो प्रॉफिट हाथ से निकाल जाता। उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरी स्ट्रैटेजी की गलती नहीं थी, बल्कि मेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट था। मार्केट एक न्यूट्रल जगह है, उसे आपकी फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं। उसे परवाह नहीं कि आपका दिन अच्छा चल रहा है या आपने कल लॉस किया था। मार्केट के हर एक मूव के पीछे एक प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी नहीं। लेकिन हम ट्रेडर्स अपने माइंड में सर्टेनिटी चाहते हैं। हम सोचना चाहते हैं कि ये ट्रेड तो पक्का जीतेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने सीखा कि जब तक मैं मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपने अंदर एक नया रूल बनाया। मैं हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रीट करूंगा। मैं अपने पिछले लॉस को अपने अगले ट्रेड के डिसीजन पर असर नहीं डालने दूंगा। मैं अपने प्रॉफिट को अपने कॉन्फिडेंस का ओवरडोज नहीं बनने दूंगा। मैंने खुद को यह समझाया कि हर एक ट्रेड का रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मेरा रिएक्शन हर रिजल्ट पर मेरे पूरे कंट्रोल में है। जब आप ये सोच अपना लेते हैं तो डर, लालच और गुस्सा धीरे धीरे अपना असर खोना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है एक दिन मैंने 3 ट्रेड लगातार लॉस में किए। पुराने वाले में होता तो शायद 4th ट्रेड में या तो ओवर रिस्क करता या पूरा दिन ट्रेडिंग बंद कर देता। लेकिन उस दिन मैंने अपने प्लान का एक सिंपल काम किया। मैंने अगले सिग्नल का वेट किया, अपने रूल्स के हिसाब से पोजीशन ली, और वो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से लड़ने के बजाय उसके साथ फ्लो में रहना ज्यादा पावरफुल है। आप जब मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप मार्केट की नेचर को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत कर लेते हैं। ट्रेडिंग में असली एज सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं आता, बल्कि इस मेंटल डिसिप्लिन से आता है। और ये डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आपको अपने हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना होगा। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग करियर लंबा चले और आप कंसिस्टेंटली ग्रो करें, तो आपको अपना सबसे पहला काम ये बनाना होगा कि आप मार्केट के हर आउटकम को कामली एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस के स्लेव होते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट का कंट्रोल खुद से ले लेते हैं। और जब आप इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं तो मार्केट चाहे जैसे भी चले, आप अपने प्लान के साथ टिके रहते हैं। अब यहां से आगे मैं आपको एक ऐसी सोच दिखाने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अंदर से बदल देगा, और आप देखेंगे कि कैसे ये माइंडसेट आपके डिसीजन मेकिंग को क्रिस्टल क्लियर बना देता है। जब मैंने अपने दिमाग को मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्सेप्ट करना सिखाया, तब मैंने एक और बड़ी बात समझी। इमोशंस को कंट्रोल करना सिर्फ लॉसेस के वक्त का काम नहीं है, बल्कि प्रॉफिट्स के वक्त भी उतना ही जरूरी है। अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं कि प्रॉफिट आने पर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन असल में प्रॉफिट भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन सकता है।
जब आप लगातार कुछ ट्रेड्स जीत जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक छुपी हुई ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाती है। यही वो मोमेंट होता है जब आप डिसिप्लिन को साइड में रखकर एक्स्ट्रा रिस्क लेने लगते हैं। मैं भी एक वक्त पर इसी गलती का शिकार होता था। लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, अब हर ट्रेड मेरे फेवर में ही जाएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे बार बार बताया कि मैं कितना गलत सोच रहा हूं। ट्रेडिंग में आपको एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करनी होती है, जिसमें ना तो लॉस का दर्द आपके डिसीजन को बदले, न प्रॉफिट का एक्साइटमेंट आपको कंट्रोल करे। ये तब होता है जब आप हर ट्रेड को एक आइसोलेटेड इवेंट के रूप में ट्रीट करते हैं, जिसे आपका पिछला रिजल्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता। हर एंट्री एक नई शुरुआत होती है और हर एग्जिट एक चैप्टर का एंड। जब मैंने ये अप्रोच अपनाया तो मैंने देखा कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम होने लगा। मैं इम्पल्सिव ट्रेड्स लेना छोड़ दिया और मेरा फोकस सिर्फ प्रोसेस पर रहने लगा। मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। मार्केट का हर मूव एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। अगर आप 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप पर काम करते हैं, इसका मतलब है कि हर 10 ट्रेड्स में से 6 जीतेंगे और 4 हारेंगे। लेकिन आप कब जीतेंगे और कब हारेंगे, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर है। जब आप अपने माइंड को ये समझा देते हैं कि लॉस भी एक नॉर्मल पार्ट है और प्रॉफिट भी एक नॉर्मल पार्ट है, तो आप हर रिजल्ट को कामली एक्सेप्ट कर पाते हैं। मैं जानता हूं कि यह बोलना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। इसलिए मैंने अपने लिए एक हैबिट बनाई। मैं हर ट्रेड के बाद अपना रिएक्शन नोट करता था। क्या मैं घबरा गया? क्या मैं ओवर एक्साइटेड हो गया? क्या मैं अपने रूल्स तोड़ने लगा? ये सेल्फ अवेयरनेस एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप अपने रिएक्शंस को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें बढ़ाने लगते हैं, और जब आप बढ़ाते हैं तो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स भी बढ़ाने लगते हैं। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है और ना ही आपका दोस्त। मार्केट एक स्टेज है जहां आप अपने डिसिप्लिन का टेस्ट देते हैं। हर बार जब आप अपने रूल्स के साथ स्टिक करते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप जीत रहे होते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग का असली गोल हर एक ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक गेम में बना रहना है। जब मैंने ये समझा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा काम सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली। बाकी सब मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। जब आप अपने कंट्रोल के अंदर की चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे एंट्री का टाइम, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन, तो आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक स्ट्रांग फाउंडेशन देते हैं। और जब आप अपने कंट्रोल के बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं, तो आप अपना मेंटल प्रेशर कम कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने हर ट्रेड को बिना इमोशनल बैगेज के एग्जीक्यूट करें, बिना फियर के लॉस एक्सेप्ट करें, बिना ग्रीड के प्रॉफिट सिक्योर करें, तो आप कितने क्लियर और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाएंगे। यही वो स्टेज है जहां ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल काम नहीं, बल्कि एक स्मूथ प्रोसेस बन जाता है। और इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं आपको अगले हिस्से में वो टेक्निक बताने वाला हूं जो आपके माइंड को ट्रेंड रखेगी, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो। मैं आपको सच बताऊं, ट्रेडिंग में इन इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका सिर्फ यह नहीं है कि आप अपने थॉट्स को समझें, बल्कि अपने माइंड को सिस्टमैटिकली ट्रेन करें ताकि वो हर सिचुएशन में एक ही तरह का रिएक्ट करे। जब मैंने ये ट्रेनिंग शुरू की तो शुरू में मुझे लगा ये इम्पॉसिबल है। मार्केट कभी बिल्कुल शांत होता है, कभी तूफान की तरह हिलता है, और इंसान का दिमाग नेचुरली रिएक्ट करता है। जब चार्ट का प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास आता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब कैंडल आपके फेवर में तेज भागता है तो एक्साइटमेंट कंट्रोल के बाहर हो जाती है। लेकिन मैंने सीखा कि ये सब फीलिंग्स सिर्फ तब तक होती हैं जब तक आपका माइंड प्रोबेबिलिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। मैंने अपनी ट्रेनिंग का पहला स्टेप बनाया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप हार को मानने लगते हैं, बल्कि ये कि आप हर रिजल्ट को एक नेचुरल आउटकम के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो कभी हेड्स आएगा, कभी टेल्स। आप हर टॉस पर इमोशनल नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों आउटकम इक्वली पॉसिबल हैं। वैसे ही जब आप अपने सेटअप को समझ लेते हैं, उसके विन रेट को जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हर लॉस एक नॉर्मल चीज लगती है और हर प्रॉफिट एक रिवॉर्ड। बस इतना ही। दूसरा स्टेप था विजुअलाइजेशन।
मैं अपने ट्रेडिंग सेशन शुरू होने से पहले कुछ मिनट लेके अपने माइंड में 2 सिनेरियोस चलाता था। एक जहां मैं प्रॉफिट लेता हूं और एक जहां मैं स्टॉप लॉस हिट होता देख रहा हूं। मैं खुद को दोनों केसेस में काम रहते हुए इमेजिन करता था। आप सोचेंगे, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपका माइंड किसी चीज़ के लिए मेंटली रिहर्स करता है, तो जब वही चीज़ रियल मार्केट में होती है तो शॉक या पैनिक कम होता है। इस तरह आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने एक और हैबिट बनाई जो शायद आपके लिए गेम चेंजर हो। मैं हर ट्रेडिंग दिन के बाद अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करता, लेकिन सिर्फ नंबर्स के हिसाब से नहीं। मैं अपने बिहेवियर का रिव्यू करता। क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या मैंने इम्पल्सिव डिसीजन लिया? क्या मैंने अपने स्टॉप लॉस को मूव किया? क्या मैंने ग्रीड में आके एग्जिट डिले किया? जब आप अपने खुद के पैटर्न्स को समझ लेते हैं, तब आप उन्हें तोड़ सकते हैं। और जब आप नेगेटिव पैटर्न्स तोड़ते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में मेंटल स्ट्रेंथ एक मसल की तरह है। जितना आप यूज ट्रेन करते हैं, उतना ही वो स्ट्रांग होता है। और ये ट्रेनिंग डेली कंसिस्टेंसी मांगती है। आप एक दिन मेडिटेशन करके या एक दिन जर्नलिंग करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लाइफ टाइम के लिए इमोशनली स्टेबल हो गए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा और आपका काम हर दिन पास होना है। सबसे बड़ी बात, आपको अपने माइंड को इस सोच पर ले आना है कि मैं आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकता हूं। जब ये सोच आपके अंदर डीपली सेट हो जाती है, तो आप हर ट्रेड के बाद फ्री फील करते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही फ्रीडम आपको प्रेशर फ्री ट्रेडिंग का गिफ्ट देती है। और जब प्रेशर कम हो जाता है, तो क्लैरिटी अपने आप आती है। क्लैरिटी आती है तो डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। और शार्प डिसीजन मेकिंग ही वो स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्किल का गेम नहीं, ये एक मेंटल कंडीशनिंग का गेम है। और अगर आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं, तो आपके लिए मार्केट एक अनप्रेडिक्टेबल जंगल नहीं, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल प्लेग्राउंड बन जाता है, जहां आप कॉन्फिडेंटली खेल सकते हैं। आगे मैं आपको वो रियल लाइफ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली यूज की, जिन्होंने मुझे मार्केट के हर फेज में स्टेबल रखा। चाहे वो रैपिड फॉल हो, साइडवेज मार्केट हो, या एक एग्रेसिव बुल रन। यहां से आप देख पाएंगे कि थ्योरी को एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे बदला जाता है। जब मैंने अपने माइंड को मार्केट के फ्लो के साथ अलाइन करना सीख लिया, तब मुझे समझ आया कि थ्योरी सिर्फ तब तक काम करती है जब तक उसके साथ डेली प्रैक्टिस जुड़ी हो। अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए डेली रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, तो मार्केट का प्रेशर फिर से आप पर कब्जा कर लेगा। मैं चाहता हूं आप समझें कि ट्रेडिंग में मेंटल डिसिप्लिन एक दिन बनकर खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे एक एथलीट हर दिन अपनी बॉडी को प्रैक्टिस कराता है ताकि वो कंपटीशन के वक्त बेस्ट परफॉर्म करे, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने माइंड को हर दिन कंडीशन करना पड़ता है ताकि जब रियल मार्केट मूव करे तो वो पैनिक ना हो। मैंने अपने लिए सुबह का एक फिक्स्ड रूटीन बनाया। मार्केट खुलने से पहले मैं कुछ मिनट शांति से बैठे रहता, सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर देता और अपने आज के ट्रेडिंग प्लान को अपने माइंड में एक बार फिर से रिपीट करता। मैं अपने आप से यह कहता, मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं। यह एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन इसने मेरा पूरा ट्रेडिंग एटीट्यूड बदल दिया। आप भी अगर अपने दिन की शुरुआत अपने माइंड को इस मैसेज के साथ करते हैं, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली प्रोसेस पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद मैं एक छोटी सी विजुअलाइजेशन करता था। मैं अपने आप को स्क्रीन के सामने देख रहा होता। मार्केट कभी मेरे फेवर में जा रहा होता, कभी मेरे अगेंस्ट। दोनों सिचुएशंस में मैं खुद को काल्म, कंपोज्ड और डिसिप्लिन्ड इमेजिन करता। आप हैरान होंगे कि सिर्फ इमेजिनेशन का यह एक्सरसाइज कितना पावरफुल होता है, क्योंकि जब वही मोमेंट रियल लाइफ में आता है, तो आपका माइंड रेडी होता है और आप इंपल्सिव रिएक्शन नहीं देते। ट्रेडिंग के बीच मैंने एक और प्रैक्टिस शुरू की जो आपके लिए भी बहुत काम की होगी, कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब भी कोई ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता, मैं तुरंत अपने माउस को छोड़कर सिर्फ 3-4 डीप ब्रेथ्स लेता। ये सिर्फ 1 सेकंड का पॉज होता, लेकिन इस पॉज में मेरा माइंड प्रेशर से रिलीज हो जाता और मैं वापस अपने प्लान के साथ अलाइन हो जाता। आप ट्राई करके देखिए।
जब आपका दिमाग प्रेशर में होता है तो वो क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले सकता। सिर्फ कुछ सेकंड्स का माइंडफुल ब्रीदिंग आपके डिसीजन मेकिंग को क्लियर कर देता है। मार्केट बैंड होने के बाद मैं अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करता, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस काउंट नहीं करता था। मैं देखता कि मैंने कितनी बार अपने प्लान फॉलो किया, कितनी बार इमोशंस ने मुझे डिविएट किया। मैंने अपने नोट्स में लिखता कि कौन से मोमेंट पर मैंने इम्पल्स डिसीजन लिया और अगले दिन उसे अवॉइड करने का प्लान बनाता। आप भी अगर अपना ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर्स के बजाय बिहेवियर के ऊपर मेंटेन करेंगे तो आपको अपने वीकनेसेस इतने क्लियरली दिखाई देंगे कि उन्हें इम्प्रूव करना आसान हो जाएगा। सबसे ज़रूरी हैबिट जो मैंने बनाई वो थी अपने माइंड को डिटैचमेंट सिखाना। हर ट्रेड के बाद मैं अपने आप से कहता, ये ट्रेड खत्म, अब मैं ब्लैंक स्लेट हूं। इससे मेरा पिछला लॉस या प्रॉफिट मेरा अगला डिसीजन कभी अफेक्ट नहीं करता। आप जब हर ट्रेड को एक नई कहानी की तरह ट्रीट करते हैं तब आप पास्ट के बैगेज के बिना फ्रेश डिसीजंस लेते हैं। मैं चाहता हूं आप समझें कि मार्केट के अंदर जितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उतना ही आपके माइंड का स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है। और ये स्टेबिलिटी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है जो हर दिन प्रैक्टिस से बनती है। जब आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं तो आप मार्केट के हर फेज में क्लियर सोच पाते हैं, चाहे वो तेजी का दौर हो, मंदी का दौर हो या एक लंबे समय का साइडवेज फेज। अगले हिस्सा में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि इमोशंस का असर सिर्फ कम ना हो बल्कि पूरी तरह से आपके फेवर में काम करे। ये वो स्टेज है जहां आप सिर्फ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते बल्कि अपने सोचने का तरीका ही परमानेंटली बदल देते हैं। जब मैंने अपने डेली रिचुअल से अपने माइंड को डिसिप्लिन देना शुरू किया तब मैंने एक और गहरा सच समझा। आपके सबकॉन्शियस माइंड का रोल ट्रेडिंग में उतना ही बड़ा है जितना आपके कॉन्शियस डिसीजंस का। हमारे 90% डिसीजंस डायरेक्ट सोच विचार से नहीं बल्कि अंदर सेट हुई पुरानी प्रोग्रामिंग से आते हैं। और ये प्रोग्रामिंग बचपन के एक्सपीरियंसेस, पुराने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या फिर पहले के ट्रेडिंग लॉसेस से बनती है। इसलिए कभी कभी आप जानते हुए भी गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको उस मोमेंट में ट्रिगर कर देता है। मैंने अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना शुरू किया एक सिंपल तरीके से, रेपिटेशन और इमोशनल एसोसिएशन। हर सुबह और रात में अपने आप से वो सेंटेंसेस दोहराता था जो मुझे मार्केट के लिए मेंटली तैयार रखते। जैसे, मैं आउटकम कंट्रोल नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता हूं, या मैं हर लॉस को एक कॉस्ट समझता हूं जो मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करती है। ये सिंपल अफर्मेशंस पहले मुझे मैकेनिकल लगती थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद मैं नोटिस करने लगा कि जब भी मार्केट मेरे खिलाफ जाता मेरा रिएक्शन पहले से ज्यादा काल्म होता। आप भी अगर अपने माइंड को बार बार एक ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में इंग्रेव हो जाता है और फिर आप उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। एक और टेक्निक जो मैंने यूज की वो थी मेंटल रिप्ले। हर ट्रेडिंग दिन के बाद मैं अपने माइंड में उस दिन के ट्रेड्स को फिर से चलाता, लेकिन इस बार मैं सोचता कि अगर मैं हर मोमेंट पर अपने बेस्ट डिसिप्लिन के साथ होता तो मैं कैसे बिहेव करता। ये प्रैक्टिस मेरे सबकॉन्शियस को नया रेफरेंस देती थी। आप समझिए, सबकॉन्शियस हमेशा एग्जाम्पल से सीखता है और जब आप बार बार आइडियल बिहेवियर के एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो नेचुरली रियल मार्केट में वही बिहेवियर ट्रिगर करता है। आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि सबकॉन्शियस चेंज एक रात में नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो पेशेंस मांगता है। अक्सर ट्रेडर्स अपने प्लान पर सिर्फ तब तक टिकते हैं जब तक मार्केट उनके फेवर में हो, लेकिन जैसे ही कुछ ट्रेड्स गलत हो जाते हैं वो अपने पुराने फियर बेस्ड पैटर्न्स में वापस चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लूप को तोड़ने का डिसीजन आज लें। हर दिन थोड़ा सा टाइम अपने माइंड को ट्रेन करने में लगाइए, चाहे वो अफर्मेशंस हो, विजुअलाइजेशन हो या मेंटल रिप्ले। मैंने एक और छोटा सा सीक्रेट डिस्कवर किया, आपका एनवायरनमेंट भी आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है। अगर आप दिन भर नेगेटिव न्यूज़, सोशल मीडिया के पैनिक पोस्ट्स या लॉस के डिस्कशंस में उलझे रहते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फियर मोड में सेट हो जाता है। इसलिए मैंने अपने एनवायरनमेंट को फिल्टर करना शुरू किया। मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता जो मेरे ट्रेडिंग माइंड को स्ट्रेंथन करे। आप भी अपने आसपास के इनपुट्स को कॉन्शियसली सिलेक्ट कीजिए क्योंकि सबकॉन्शियस हर चीज अब्जॉर्ब करता है, चाहे आप एक्टिवली ध्यान दे रहे हो या नहीं।
जब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अलाइन हो जाती है तो ट्रेडिंग एक अलग ही एक्सपीरियंस बन जाता है। आप हर मूव को नेचुरली विदाउट पैनिक हैंडल करते हैं, आपके स्टॉप लॉस डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाते हैं और आप अपने प्रॉफिट्स को बिना ग्रीड के सिक्योर कर पाते हैं। ये कोई सुपर पावर नहीं, ये सिर्फ एक ट्रेन्ड माइंड का रिजल्ट है। और जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब मार्केट चाहे कुछ भी कर ले, आप एक स्टोन काल्म ट्रेडर बने रहते हैं। आप हर दिन मार्केट को एक नई शुरुआत के साथ देखते हैं और हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं जैसे ये एक सेकंड नेचर हो। अब मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ अपने रिस्क मैनेजमेंट को इस तरह मर्ज करें कि दोनों मिलकर आपके लिए एक अनशेकेबल ट्रेडिंग सिस्टम बन जाए। जब आप अपने माइंड को इमोशन से फ्री कर लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस को मार्केट के फ्लो के साथ अलाइन कर देते हैं, तब आपके लिए अगला सबसे बड़ा स्टेप होता है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करना। मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से ये सीखा कि चाहे आप कितने भी मेंटली स्टेबल हो, अगर आपके पास एक क्लियर रिस्क फ्रेमवर्क नहीं है तो मार्केट कभी ना कभी आपको ऐसे सरप्राइज देगा जो आपके अकाउंट को हिला देगा। और यह वही मोमेंट होते हैं जहां लोग अपना सारा हार्डवर्क एक दिन में खत्म कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रिस्क का कैलकुलेशन नहीं किया होता। मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक मैथमेटिकल चीज नहीं थी, ये मेरे मेंटल स्टेबिलिटी का बैकबोन बन गया। जब मैं ट्रेड लेता था तो मैं पहले से डिसाइड करता था कि इस पोजीशन पर मैं कितना लॉस एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली रेडी हूं। और ये डिसीजन कभी मार्केट के बीच में नहीं होता था, ये हमेशा मार्केट खुलने से पहले होता था। मैं अपने आप से कहता, मैं अपने स्टॉप लॉस को कभी मूव नहीं करूंगा, चाहे प्राइस जितना भी करीब आ जाए। ये एक सिंपल रूल था, लेकिन इसने मुझे उन सिचुएशन से बचाया जहां फियर या होप मुझे कंट्रोल कर सकते थे। मैं चाहता हूं आप समझें कि जब आपका रिस्क पहले से डिफाइन होता है तो आपके माइंड से अनसर्टेनिटी का एक बड़ा हिस्सा निकाल जाता है। जब आप जानते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कितना लूज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस पैनिक मोड में नहीं जाता। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिकते हैं और इंपल्सिव एक्शन से बचते हैं। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब आप अपने ट्रेड्स का साइज अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सेट करते हैं तो आप हर ट्रेड को काम माइंड के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि हर ट्रेड आपके ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। इस माइंडसेट का फायदा यह होता है कि एक लॉस भी आपके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता और एक प्रॉफिट भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता। रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कैपिटल प्रिजर्वेशन। मैं हमेशा अपने आप से कहता था, मेरा पहला काम है अपना कैपिटल सेफ रखना, प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। जब आप ये सोच अपना लेते हैं तो आप अननेसेसरीली रिस्की ट्रेड्स लेना छोड़ देते हैं। आप पेशेंस के साथ सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज पिक करते हैं जो आपके सेटअप के साथ मैच होती हैं। ये पेशेंस एक मेंटल मसल है जो टाइम के साथ स्ट्रांग होता है, और ये सब तब पॉसिबल होता है जब आपका साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ ट्यून में हो। जब आप अपने रिस्क का रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका माइंड नेचुरली डिसिप्लिन फॉलो करता है, और जब आप मेंटली डिसिप्लिन में होते हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ने की गलती नहीं करते। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ देता है। आप नोटिस करेंगे कि जब यह इंटीग्रेशन हो जाता है तो ट्रेडिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। आप चार्ट देखते वक्त रिलैक्स होते हैं, डिसीजंस लेते वक्त क्लियर होते हैं और लॉसेस फेस करते वक्त न्यूट्रल होते हैं। ये वही स्टेट है जहां ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बल्कि एक स्मूथ प्रोसेस बन जाता है। अब मैं आपको अगले हिस्सा में ये बताने वाला हूं कि कैसे आप इस स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ एक ऐसा पर्सनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके कैपिटल और आपके गोल्स के परफेक्टली मैच हो, ताकि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को सस्टेनेबल बना सकें। जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर चुके होते हैं, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर चुके होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को अपने डिसिप्लिन का हिस्सा बना चुके होते हैं, तब आखिरी काम बचा होता है अपना एक पर्सनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट बनाना। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट, रूल्स और लाइफस्टाइल का एक रिफ्लेक्शन होता है।
मैंने अपना ब्लूप्रिंट बनाने के लिए सालों का एक्सपीरियंस लगाया, क्योंकि मैंने ये समझा कि हर ट्रेडर अलग होता है। किसी के लिए एक दिन में 2 ट्रेड्स बेस्ट काम करते हैं, किसी के लिए एक हफ्ते में एक ही ट्रेड काफी होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके नेचर, आपके कैपिटल और आपके टाइम अवेलेबिलिटी के साथ मैच करे। मेरा ब्लूप्रिंट शुरू होता था क्लैरिटी से। हर दिन मैं जानता था कि मुझे किस तरह के सेटअप्स ढूंढने हैं, किस मार्केट कंडीशन में ट्रेड लेना है और किस में अवॉइड करना है। मैं कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं लेता था सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने अपने माइंड को यह समझा दिया था कि हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन है और बिजनेस डिसीजन फीलिंग्स पर नहीं, डेटा और प्लान पर लिया जाता है। आप जब अपने ब्लूप्रिंट को इस सोच के साथ बनाते हैं तो आप हर इंपल्सिव डिसीजन से बच जाते हैं। इसके बाद मैंने अपने ब्लूप्रिंट में एक इमोशनल सेफ्टी नेट बनाया। मैं जानता था कि एक दिन, एक वीक या एक महीने का परफॉर्मेंस मेरे लिए कोई फर्क नहीं रखता, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म पर था। मैं अपने ब्लूप्रिंट में ये लिख कर रखता था कि अगर मैं एक सर्टेन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव लॉसेस फेस करता हूं तो मैं कुछ दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लूंगा। ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था जो मुझे ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता था। आप भी अपने प्लान में ऐसे सेफ्टी रूल्स ऐड कीजिए जो आपको अपने वर्स्ट इमोशनल स्टेट में भी प्रोटेक्ट करें। मेरा ब्लूप्रिंट कैपिटल एलोकेशन को लेकर भी क्लियर था। मैं कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का ज्यादा हिस्सा रिस्क पर नहीं लगाता था, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग लगे। यह एक गोल्डन रूल था जो मुझे हर बड़े लॉस से बचाता रहा। जब आप अपने ब्लूप्रिंट में ये क्लियर कर देते हैं कि हर ट्रेड पर मैक्सिमम कितना रिस्क लेना है, तो आपके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने ब्लूप्रिंट में एक रिव्यू प्रोसेस रखा था। हर महीने मैं अपने ट्रेड्स का रिव्यू करता था, लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर के लिए। मैं देखता कि मैंने अपने रूल्स कितनी बार फॉलो किए और कहां पर मैंने डिसिप्लिन तोड़ दिया। आपको समझना होगा कि ब्लूप्रिंट एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक लिविंग प्रोसेस है जो आपके साथ इवॉल्व होता है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, वैसे वैसे आपके रूल्स, टारगेट्स और अप्रोच भी बदलते हैं। जब आप अपने लिए यह कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, तो ट्रेडिंग एक अनप्रेडिक्टेबल गैम्बल से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन बन जाता है। आप हर दिन मार्केट को एक क्लियर प्लान के साथ फेस करते हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं, आपके लॉसेस कैलकुलेटेड होते हैं और आपके प्रॉफिट्स सस्टेनेबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जर्नी का मजा ले पाते हैं बिना इस डर के कि कभी भी सब कुछ खत्म हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग का असली मजा तब आता है जब आप अपने प्रोसेस पर इतना भरोसा करते हैं कि आपको हर आउटकम एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती। आप जीतें या हारें, आप अपने प्लान के साथ खड़े रहते हैं। यह वो स्टेज है जहां आप एक ट्रेडर से एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो मार्केट आपके लिए एक बैटलफील्ड नहीं, बल्कि एक प्लेइंग फील्ड बन जाता है जहां आप कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होते हैं। यह मेरा सफर था, यह मेरी सीख थी। अगर आपने इन बातों को अपने ट्रेडिंग में ऑनेस्टली इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ मार्केट से नहीं, बल्कि अपने आप से भी जीत जाएंगे। और ट्रेडिंग में यह जीत सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें वैल्यूबल लगी हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के रियल तरीके शेयर करता रहूं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, आप सबसे पहले देख सकें। ट्रेडिंग का सफ़र लंबा है, लेकिन सही सोच, सही प्लान और सही गाइडेंस के साथ यह सफ़र एक रिवॉर्डिंग जर्नी बन जाता है।